हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका अपना पुष्पा सर। आप देख रहे हैं इंग्लिश का प्रोफेसर और एक और बेहतरीन लेक्चर के अंदर इंग्लिश विद पुष्पा सर के एक और प्यारे एपिसोड के अंदर आज हम देखने वाले हैं वर्ड रजिस्टर। ये कंसेप्ट जो है, ये लेक्चर जो है, दोनों सेमी मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि वर्ड रजिस्टर जो कंसेप्ट है वो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। लैंग्वेज स्टडी में हर दूसरे पेपर में ये आ ही जाता है, इसलिए इसके बहुत सारे PYQs भी है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एक वर्ड आपको दिया होगा, उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं और इस तरह से आपको फोकट में 1 से लेकर 2 मार्क्स अपने कंफर्म करवाने हैं। तो ये लेक्चर 10 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बड़ा छोटा बड़ा प्यारा लेक्चर होगा और इस लेक्चर के साथ में आपके 2 मार्क्स कंफर्म होने वाले है। तो अपनी बुक उठाइए, एक पेन उठाइए, चलिए शुरू करते हैं अपन आज वर्ड रजिस्टर को। तो देखो, वर्ड रजिस्टर का अपन एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वर्ड रजिस्टर होता क्या है? जब आपको एक डिक्शनरी यूज़ करनी है, थेसॉरस यूज़ करनी है, तो आपको एक पैसेज लिखना है ना, किसी कंसेप्ट को स्टडी करना है, तो आपको उस वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको AD एनो डोमिनी के बारे में पता होना चाहिए, BC के बारे में पता होना चाहिए और बेसिक हिस्ट्री के टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे ही अगर आपको एक हॉस्पिटल के बारे में पढ़ना है, तो बेड क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, नर्स क्या होती है, वेंटिलेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसी रीजंस के लिए हम बनाते हैं एक वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर में आपको कुछ नहीं करना होता, मैं आपको एक वर्ड दूंगा और वो वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं आपको वो लिखते चलने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको वर्ड्स दूंगा हॉस्पिटल, मैंने आपको वर्ड दे दिया हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपका दिमाग में आएंगे आपको लिख देने हैं। वैसे एग्जाम में बस आपको 4 लिखने होते हैं, लेकिन अगर आप जितने हो सके उतने लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ती ही जाएगी। तो हॉस्पिटल बोलने पे आपके दिमाग में क्या आया? डॉक्टर आई, नर्स आई, बेड आया, वेंटिलेटर आया, इमरजेंसी आया, ऑपरेशन आया, सर्जरी आई, एम्बुलेंस आया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ गई, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखने चलनी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कुछ था नहीं। राइट related words to form a register। मिनिमम, कम से कम आपको फुल मार्क्स के लिए 4 वर्ड्स लिखने ही पड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी लिख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में कितने? 5 5 5 15 20, तो 20 क्वेश्चन हमारे पास में है। 10 मैं करूँगा, 10 आपको होमवर्क में दे दूंगा, आपको 10 ये खुद करने पड़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं म्यूज़िक के साथ में। म्यूज़िक बोलने पर मेरे दिमाग में कौन आता है? वैसे तो आतिफ असलम आता है, लेकिन किसी इंसान का, किसी कंपनी का नाम हम नहीं लिख सकते, प्रॉपर नाउन हम नहीं लिख सकते इसके अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? मैं लिखूंगा इंस्ट्रूमेंट, मैं लिखूंगा साउंड, मैं लिखूंगा सिंगर्स, मैं लिखूंगा म्यूजिशियंस, मैं लिखूंगा नोट्स, जो साउंड के नोट्स होते हैं, मैं लिखूंगा ओपेरा, एक्सेट्रा। तो ये देखिए, मैंने इतने सारे वर्ड्स लिख दिए। आप जितने लिख सकते हैं आप लिखिए, कम से कम 4 लिखने हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स बोले तो क्या आएगा? सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, स्टार्स, सन, मून, प्लैनेट्स, ऑस्टिलेशंस। बड़ा शब्द है, मेरे को कहाँ पे मैं लिखूँ? यहाँ पे स्पेलिंग भी नहीं आती वैसे मेरे को। ऑसिलेशंस, ऑस्टिलेशंस आप समझ लीजिए। कंस्टिलेशंस, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड्स लिखते जाइए। हाँ, आपको स्पेलिंग मिस्टेक कतई नहीं करनी है, क्योंकि स्पेलिंग को यहाँ पर देखा जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे आपका आधा मार्क कट जाएगा। बैंक, बैंक सुनने पे मेरे पे आता है मैनेजर, डॉक्यूमेंट्स, लॉकर, एसेट्स, लोन्स, एजेंट्स, मनी। क्या क्या आता है? और कौन आता है वो हेल्प डेस्क पे? क्लर्क होता है, क्या कहते हैं उसको? बैंकर लिख देता हूँ मैं, बैंकर,
ATM, लेकिन ATM एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप वर्ड्स लिखिए। स्कूल, ये तो बड़ा आसान है। टीचर, स्टूडेंट, प्लेग्राउंड, डस्टर, ब्लैकबोर्ड, chalk, subjects, marks, classes, laboratories, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा तो मैं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स, अब आप स्पोर्ट्स में ऐसी लाइन लगा सकते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स आपको होता है लिख दीजिए। बस किसी स्पोर्ट प्लेयर का नाम नहीं लिखना है आपको, किसी कोच वगैरह का नाम नहीं लिखना है। कोच, फुटबॉल, टेनिस, बैट, ऐसे लिख दीजिए भर भर के। फुटबॉल, अरे 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 अरे, आवाज़ आवाज़ आवाज़। क्रिकेट, सॉकर, वैसे फुटबॉल ही होता है, बस अमेरिका में उसको फुटबॉल को सॉकर कहते हैं। बास्केटबॉल, रूल्स, ओलंपिक्स नहीं, ओलंपिक्स प्रॉपर नाम हो जाएगा। टूर्नामेंट्स, मेडल्स, रिकॉर्ड्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड्स बनाइए। एनवायरनमेंट, फिर से बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पागलों की तरह लिखा जा सकता है इस पे। ट्रीज, नेचर, ऑक्सीजन, एनिमल्स, पोल्यूशन। पोल्यूशन भी होता है ना एनवायरनमेंट में, अच्छी चीज़ें थोड़ी होती है सिर्फ, मतलब हम नहीं कर रहे हैं पोल्यूशन, लेकिन होता है ना। वाटर, एयर, लैंड, ओशन, एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजी, अरे भैया लिखिए टेक्नोलॉजी पे। मोबाइल, टेलीफोन, स्मार्टफोन। हाँ, वैसे इन तीनों में फ़र्क क्या होता है? मोबाइल यानी कि ऐसी चीज़ जो आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जो मोबाइल है, जैसे वो बटन की चीज़ आती है ना, उसको अपन मोबाइल कहते हैं। टेलीफोन मतलब जो घर पर रहता है और आप वो वायर वाला होता है, तो आप कहीं पे भी ले नहीं जा सकते। स्मार्टफोन मतलब ऐसा मोबाइल फ़ोन, ऐसा मोबाइल जिसमें आप बहुत स्मार्ट चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब देखना, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना, ऐसी ये स्मार्ट चीज़ है ना, तो स्मार्टफोन मोबाइल ही होता है, बस थोड़ा एडवांस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो इस्तेमाल करते हैं वो एक स्मार्टफोन होता है, और जो बटन वाली चीज़ है उसे मोबाइल कहते हैं, कीपैड फ़ोन। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, और क्या लिखेंगे? मशीनरी, मॉडर्नाइजेशन, क्या करेंगे? और मोबाइल, टेलीफोन, स्मार्टफोन, इंजीनियरिंग। ओके, हेल्थ, हेल्थ पर भी लिखिए भैया। न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें आप लिखते चलिए। एक्सरसाइज, डॉक्टर, न्यूट्रिशन, डाइट, डाइटिशियन, ट्रेनर, लाइफस्टाइल, और क्या लिखेंगे हेल्थ पे? फूड, ऐसे लिखते जाइए आप, एक्सेट्रा। एजुकेशन, एजुकेशन पर भी लिखिए। सब्जेक्ट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, लिखते जाइए भैया। डिग्री, कोर्सेस, सब्जेक्ट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ट्रैवल, ट्रैवल में भी लिखेंगे आप।
ट्रांसपोर्ट लिखिए, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, ट्रेन, बैकपैकिंग, टूरिज्म, आप लिखते जाइए। टूरिज्म, टूरिस्ट, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, एक्सेट्रा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने म्यूज़िक के बारे में लिखा, यूनिवर्स, बैंक, स्कूल, स्पोर्ट्स। मेरे दिमाग में जो जो शब्द आए, इन शब्द को सुनकर मैंने बस उनको लिख दिया। एग्ज़ाम में आपको बस 4 लिखने होते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत लिखे हैं, जितने हो सकते हैं उतने लिखे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये आप खुद से करेंगे, इसकी फ़ोटो निकालेंगे, मेरे को इंस्टा पे DM करेंगे। अगर आप इंस्टा पे नहीं है, स्टोरी लगाएंगे, इंस्टा पे नहीं है इंस्टा पे, तो यूट्यूब के आपने कम्युनिटी सेक्शन में, चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में ये फ़ोटो आप डाल देंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे इनके आंसर्स बता देंगे, मैं आपको हार्ट कर दूंगा और इसी के साथ आपका लेक्चर हो जाएगा फिनिश। बस इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बड़ा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। फिर आप इसके भी क्वेश्चंस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने। अब इसके साथ क्लास होती है आपकी फिनिश। होमवर्क कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को एक बार ही पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, डाल दीजिए कम्युनिटी पे, इंस्टा पे, कमेंट सेक्शन में। इसके साथ आपका ये लेक्चर होता है फिनिश। डेली 30 मिनट आपको इंग्लिश पढ़नी है। बस 11 मिनट का लेक्चर था, आपने 2x पे देखा होगा, 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो चुका होगा। बड़ा प्यारा सा लेसन था आज का। बाकी अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, सबको शेयर कीजिए। हमें जल्दी से जल्दी 100 स्टूडेंट्स के टारगेट तक पहुंचना है, ताकि आप मिलकर इंग्लिश पढ़ सकें, इंग्लिश फोड़ सकें। और इसके साथ आपका लेक्चर होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।